ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। तुलसी का पौधा ज्यादातर आपने हर घर में लगा देखा होगा। तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं है। आयुर्वेद में तुलसी को औषधि का खजाना कहा जाता है। पुराणों में तुलसी को हरिवल्लभा वृदा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि तुलसी साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। इसीलिए तुलसी भगवान विष्णु की भी प्रिय है। दोस्तों, क्या आपने अपने घर में लगी तुलसी के पौधे को कभी ध्यान से देखा है? क्योंकि तुलसी हमें भविष्य में होने वाले शुभ अशुभ परिस्थितियों से अवगत कराती है। तुलसी का घर में बार बार सूखना, बिना वजह उसके पत्तों का गिरना, तुलसी पर ज्यादा मंजरी आना या तुलसी के पास चींटी और जीवों का घर बना लेना, इस तरह के संकेत से तुलसी हमें सचेत करती है कि हमारे जीवन में खुशियां आने वाली है। ये संकट तुलसी ये हमें पहले ही बता देती है। कहते हैं तुलसी घर में आने वाली मुसीबत को अपने ऊपर ले लेती है। जब हमारे घर पर कोई मुसीबत आने वाली होती है तो तुलसी का पौधा सूखने लगता है। कहते हैं जिस घर में तुलसी का पौधा हरा भरा होता है उस घर में साक्षात माँ लक्ष्मी वास करती हैं। तुलसी की पूजा जिस घर में होती है उस घर में सुख समृद्धि के साथ साथ घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। तुलसी का पौधा यदि घर में सही दिशा में लगा हो तो ये घर के वास्तु दोष को भी दूर करता है। शास्त्रों में तुलसी लगाने के दोस्तों कुछ नियम बताए गए हैं, तभी इसका फायदा होता है। तुलसी हमेशा पूर्व दिशा, उत्तर दिशा या उत्तर पूर्व दिशा में लगानी चाहिए। भूल कर भी तुलसी को दक्षिण दिशा में न लगाएं। साथ ही तुलसी के पास में साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तुलसी के पास गंदगी नहीं होनी चाहिए। तुलसी में होने वाले बदलावों को दोस्तों कभी भी अनदेखा ना करें। तो चलिए जानते हैं तुलसी के संकेत जो हमें भविष्य की परिस्थितियों से अवगत कराते हैं। दोस्तों, यदि आपने अपने घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाया है और आपके घर के आंगन में तुलसी का पौधा बार बार सूख जाता है तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि कहीं ज़्यादा पानी देने की वजह से या किसी मौसम की वजह से आपका तुलसी का पौधा तो नहीं सूख रहा। यदि कभी कभी तुलसी का पौधा ज़्यादा जल देने की वजह से भी जड़ गल जाती है, तो यदि आपके घर में ज़्यादा सदस्य हैं तो कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा थोड़ा जल उसमें दीजिए। लेकिन यदि इसके बाद भी आपका तुलसी का पौधा सूख रहा है तो ये आपके घर में पितृदोष होने का संकेत है। किसी पंडित से पूछकर अपने घर में पितृदोष निवारण की पूजा कराइए, पितरों के नाम से दान कीजिए। दोस्तों, यदि आपके घर में लगा तुलसी का सूखा पौधा अचानक से हरा हो जाए तो ये एक बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ होता है कि आपके घर में माँ लक्ष्मी वास करने वाली है, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होने वाली है। साथ ही आपको बहुत जल्दी लाभ होने वाला है। अगर आपके तुलसी के पास में छोटी छोटी सी दुर्वा घास उगाए या कोई भी पेड़ उगाए तो इसका अर्थ होता है कि आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने वाला है। साथ ही आपके घर में माँ लक्ष्मी और धन का आवागमन होने वाला है, जो आपको आपके कैरियर में या आपके बिजनेस में आपको आगे की ओर लेकर जाएगा। तुलसी के पौधे पर समय से पहले मंजरी का आना बहुत ही शुभ माना जाता है। ये आपको भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा का असर बताता है कि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है। लेकिन तुलसी के ऊपर ज़्यादा मंजरी का आना भी ये दर्शाता है कि आपके घर परिवार के मुखिया के ऊपर ज़्यादा भार बढ़ सकता है, ज़्यादा कर्ज हो सकता है। तो आपके जो मंजरी आई हुई है, अगर तुलसी के ऊपर ज़्यादा पत्तों से ज़्यादा अगर मंजरी है तो उसको निकाल करके किसी बहते हुए पानी में उसको प्रवाहित कर दीजिए। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा सूख गया है तो उसको उखाड़कर फेंकना नहीं है, उसको निकाल करके किसी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दीजिए। या सूखी लकड़ी को आप उठाकर रख सकते हैं। इसका भी आप आगे हवन की सामग्री में मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, या अपने घर में रोज थोड़ी सी उसकी धुनी आप दे सकते हैं। गूगल, ग्लोबान, सरसों, तुलसी की लकड़ी की धुनी देने से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। ये छोटे छोटे से उपाय आपके घर में बुरी आत्माओं के वास को, या आपको लगता है कि आपके घर में कोई लड़ाई झगड़ा होता है, तनाव होता है, आपके घर में बरकत नहीं है, तो अपने घर के माहौल को सकारात्मक रखने के लिए भी तुलसी की लकड़ी को इन सामग्री में मिलाकर आप अपने घर में जला सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर आप गुरुवार के दिन तुलसी का पौधा घर में लाकर लगा सकते हैं, क्योंकि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु का होता है। भगवान विष्णु को माँ लक्ष्मी सबसे अधिक प्रिय है और तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो इस दिन तुलसी का पौधा लगाने से घर में साक्षात माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। तो गुरुवार के दिन तुलसी का पौधा आप घर में लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपकी तुलसी के पत्ते अचानक से पीले पड़ने लगते हैं तो ये भी एक अशुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ होता है कि आपके परिवार के ऊपर कोई बड़ा संकट आने वाला है, या आपके घर में कोई बीमार पड़ सकता है। तुलसी के यदि पत्ते पीले पड़ने लगे तो इन पत्तों को हटा करके किसी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दीजिए और अपना मन पूजा पाठ में लगाइए। अपने घर में रामायण का पाठ कराइए, महामृत्युंजय का जाप कराइए। ऐसा करने से आपका बुध ग्रह जो कमजोर है उसमें सुधार होने लगता है। साथ ही दोस्तों, यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि तुलसी के पौधे में भूलकर भी रविवार के दिन, एकादशी के दिन जल नहीं अर्पित करना चाहिए, ना ही इस दिन तुलसी तोड़नी चाहिए। यदि आपको तुलसी की जरूरत है तो आप पहले से तुलसी के पत्ते तोड़कर रख सकते हैं, क्योंकि तुलसी के पत्ते
बासी नहीं माने जाते। आप इन्हें 11 दिन 15 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। भगवान विष्णु के भोग में, लड्डू गोपाल हैं तो उनके भोग में तुलसी दल शामिल ज़रूर करना चाहिए। यदि सर्दियों के मौसम में तुलसी पर पत्ते नहीं है तो वहाँ पर आप सूखी लकड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जब आप तुलसी पर जल चढ़ाते हैं तो तुलसी पर जल चढ़ाते समय आपको मंत्र का जाप ज़रूर करना चाहिए। चाहे तो आप ओम मंत्र का 21 या 7, 11 बार जाप कर सकते हैं, या इसके अलावा आप महाप्रसाद जननी, सर्व सौभाग्यवर्धिनी, आदि व्याधि हरा नित्य तुलसी त्वाम नमस्तुते, इन मंत्रों का जाप करने से तुलसी पर जब हम जल चढ़ाते हैं तो इसके हमें दोगुना लाभ की प्राप्ति होती है। साथ ही जब तुलसी पर जल चढ़ाएं तो तुलसी की परिक्रमा ज़रूर करें। यदि आपके घर में तुलसी ऐसी जगह लगी है जहाँ पर आप उसकी परिक्रमा नहीं कर सकते तो जहाँ पर आप जल दे रहे हैं वहीं खड़े होकर आप तुलसी की परिक्रमा कर लीजिए। तो इसके अलावा दोस्तों, आपको क्या करना होता है, जब आप तुलसी पर जल चढ़ाते हैं तो हम गलत तरीके से जल चढ़ाते हैं। सबसे पहले जल जब हम चढ़ाते हैं तो तुलसी की जड़ में जल चढ़ाया जाता है, उसके बाद तुलसी के मध्य भाग में, और उसके बाद सबसे ऊपर के भाग में, यानी कि नीचे से हाथ ऊपर करते हुए तुलसी पर जल चढ़ाएं। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप इससे पहले तुलसी पर किस तरीके से जल चढ़ाते थे। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी सी जानकारी आप सबके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आ सकती है। हम कहते हैं हम तुलसी पर जल चढ़ाते हैं, दिया भी जलाते हैं, लेकिन हमें इसका लाभ नहीं मिलता। तो सबसे पहले अपने घर में तुलसी को सही दिशा में लगाइए, जल चढ़ाते समय तुलसी की परिक्रमा करें, मंत्र का जाप करें। साथ ही शाम के समय तुलसी पर दिया जलाते समय उसके नीचे चावल का आसन जरूर लगाइए, तभी माँ लक्ष्मी उस दिए को स्वीकार करती हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी को दान सबसे अधिक प्रिय है। और जब आप उसके नीचे चावल का आसन लगाते हैं तो माँ लक्ष्मी आपकी पूजा को स्वीकार करती है, माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं, आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी सी जानकारी तुलसी से जुड़ी उम्मीद करती हूँ आप सबके लिए यूजफुल होंगी, इससे आप लाभ जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। फिर नई वीडियो में नई जानकारी के साथ स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।